हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी एक बेहतर तरीके से कंटिन्यू वे में आप कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने महासंग्राम की जो सीटेट की सीरीज स्टार्ट की है, हम हर एक वीडियो के अंदर सिर्फ 10-10 क्वेश्चन लेते थे। तो अब से मैंने ये डिसाइड किया कि हम हर एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन लें, यानी कि एक पेपर को कवर करें। क्योंकि 2023 में ही कुल हमारे पास 14 पेपर ऐसे हैं जो मैथ और साइंस के हैं। अगर हम 10-10 क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो भले ही छोटी हो जाए, बट हम इतना जल्दी अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। सो मैंने ये सोचा है कि हमारे सीटेट का पेपर होने से पहले मैं 2021 से 2023 तक जितने भी सीटेट के मैथ के पेपर हुए हैं उनको हम कवर कर सकें। सो पेशेंस रख के वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन लेंगे, यानी कि 13 जनवरी 2023 के कंप्लीट पेपर को कवर अप करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। When we subtract 1 from the 4 digit least number we get, तो हमारे पास जो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर होता है वो हमारे पास होता है 1000। क्लियर है? यानी 4 डिजिट का लिस्ट नंबर छोटे से छोटा नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, अगर हम इसके अंदर से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 999, जो कि इन ऑप्शंस में से कौन सा है? द 3 डिजिट लिस्ट नंबर। तो ये हमारे पास लिस्ट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है 4 डिजिट का, और 3 डिजिट नंबर विद यूनिट डिजिट 1। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9 है, ना कि 1 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while teaching class 6 students teacher explain 8 + 7, ये हमारे पास वोल नंबर है। 8 को मल्टीप्लाई 7 से करें तब भी हमारे पास वोल नंबर आता है, और 7 को हम 8 से डिवाइड करें तो ये वोल नंबर नहीं आता। विच प्रॉपर्टी ही और सी एक्सप्लेनिंग दिस वे। तो इनमें ये प्रॉपर्टीज होती क्या है? देखिए, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर, सपोज कीजिए मैंने नंबर 2 लिया, तो मैं इसमें क्या चीज़ मैं ऐड करूं कि मेरे पास आंसर जो आए वो 0 आए, क्योंकि 0 हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। दैट मीन्स -2 पुट करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी ऊपर नहीं बोला गया। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी नंबर को, जैसे कि मैंने नंबर 2 लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आपके पास होती है वो 1 होती है। यानी कि यहाँ मुझे 1/2 पुट करना होगा, यहाँ -2 लिखना होगा, बट ऐसा कुछ ऊपर नहीं सिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम 2 नंबर उठाते हैं, रियल नंबर या किसी भी सेट के अंदर से, और उस पर मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ, वो अगेन हमारे पास रियल नंबर में जाता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ देखिए, ऊपर 8 और 7 हमारे पास तो वोल नंबर है, और कोई ऑपरेशन यानी कि एडिशन ऑपरेशन इस पर अप्लाई किया जाता है, तो दोनों के दोनों नंबर किस में से आते हैं? वोल नंबर में जाते हैं। अब वो 2 नंबर मैंने उठाया वोल नंबर में से, और उन पर मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई किया, और वो वोल नंबर में जा रहा है। अब 7/2 उन 2 नंबर को लिया, और कौन सी प्रॉपर्टी, ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, बट वो वोल नंबर में नहीं जा रही। तो ऐसा कुछ क्या है? तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कोई 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि स्टार का मीनिंग है कोई भी ऑपरेशन, यानी कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी आ सकता है। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर होते हैं, ओके, बी क्रॉस सी, यानी कि पहले मैं 2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूं, जो आंसर आए, फिर उसको मैं तीसरे पर अप्लाई करूं, या फिर लास्ट 2 सेकंड पे मैं कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करूं, उसके बाद जो आंसर आता है उस पर अप्लाई करूं, तो दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर का फिर कोई भी डिस्कशन ही नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीस्ट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कहता है इनमें से छोटा वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर n मेरा नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू फोन इन्फिनिटी तक। क्लियर है? सो इसमें मैं मेरा n सपोज करके चलते हैं, सबसे छोटा नंबर उठाते हैं, इसमें पुट करते हैं n को 1, तो हमारे पास क्या नंबर आता है? 1 1 + 1 1 + 3। तो आपके पास क्या आंसर आता है? 1 2 3 एंड 1 4 4 2 8। क्लियर है? सो इसमें देखें तो हमारे पास 6 8 7 और 3 में से 8 आंसर आया। अगर आप n को 2 लेके चलते हैं तो और भी बड़ा नंबर आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारे पास नहीं होगा, और हमें वैसे भी लीस्ट नंबर पूछा है। वैसे पुट करके देख लेना, अगर आप यहाँ 2 पुट करते तो 2 2 + 1 3
और 2 प्लस में 3 आपके पास होगा 5। तो ये नंबर है ना काफ़ी बड़ा आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो छोटा नंबर 8 होगा इन 4 ऑप्शन में से, कि जिसको मैं n+1 और n+3 के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ। तो फ्रैक्शन की बात होती है तो हम लेते हैं x/y फॉर्म या फिर p/y फॉर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। क्या कहता है, इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, अगर किसी फ्रैक्शन को उसी से ही मल्टीप्लाई किया जाए, एंड डिवाइड, और फिर क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए द प्रोडक्ट, यानी कि जो ये हमने प्रोडक्ट किया है इसको डिवाइड करें, सो ऑब्टेन बाय इट्स रेसिप्रोकल, कि जो प्रोडक्ट करके हमें जो भी आंसर ऑब्टेन हुआ है उससे हम क्या करें, उस रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन इज, तब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आएगा 18/26 डिवाइडेड बाय 27। क्लियर है। सो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास आएगा x² डिवाइडेड बाय y², यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इस डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो y/x जो है वो x/y में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सोल्व आउट करें तो 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, क्या आएगा, 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, 7 2 6 8 4, और इसमें हम 26 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 12 1 5 5 1 2 डिवाइडेड बाय 27। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास हो जाएगा y³, और 512 को मैं लिख सकती हूँ 8 का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। आई होप समझ आ गया होगा आपको इतना। x डिवाइडेड बाय y का होल क्यूब इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x डिवाइडेड बाय की वैल्यू हमारे पास आई है 8/3, बट जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करें तो 3 2 6 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/2/3 हम लिख सकते हैं इसको। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 4/3 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी बोला हम करते जाएंगे। इफ 4/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस 2/1/4 एंड 1/2/3, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया गया 4/3 से, इज एडेड, ये ऐड किया है टू 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इन 2/1/3 माइनस 1/2/7, देन द रिजल्ट। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मतलब आंसर हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, ऑफ O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। 4/3 मल्टीप्लाई 4 2 8 एंड 1 9/4 माइनस 3 1 3 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 3, प्लस सिमिलर वे से हम इसको भी सोल्व आउट करें तो 3 2 6 7/3 माइनस 7 1 7 7 और 2 9/7। 4/3 मल्टीप्लाई एलसीएम लूँ मैं तो मेरे पास आएगा 12, 9 3 27 माइनस 3 4 12 5 4 20, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 21, 7 7 49 माइनस 7 3 27, 4/3 मल्टीप्लाई 27 में 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 में 2 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 21। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। 4 1 4 3 12, क्योंकि बोर्ड मास में एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। सो 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 1 2 1 2 1 11/21, 9 और 21 का हम एलसीएम लें तो 3 3 9 3 7 3 3 9 9 7 63। सो 9 7 7 7 49 प्लस 3 3 9 3 12 8 डिवाइडेड बाय 63।
So option number, yes, option number second is our answer. Now next question is the curved surface area of a right circular cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म करते हैं पहले हम, ये हमने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जितना बोला ना उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएं। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो होता है हमारे पास 2 पाई आर एच इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है। किसकी 1/3 है? टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स ये कर्व्ड सरफेस एरिया और जो अपर और लो बेस वाला जो आपके पास सर्कल है, इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि दो सर्कल का एरिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करूँ तो पाई आर एच इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 पाई आर। दैट मीन्स अंदर हमारे पास बचेगा एल एच प्लस आर। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसको भी थोड़ा सा हम सोल्व कर लें तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा एंड आर से आर मैं कैंसिल आउट करूं तो फाइनली मेरे पास 3h इक्वल टू एच प्लस आर हमारे पास बच गया। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है, आगे चलते हैं। तो इफ बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8, हमारे पास जो ये रेडियस है वो 8 है, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h प्लस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने 8, यहाँ से h को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ दैट मीन्स 2h इक्वल टू 8, h की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन में देखें तो पाई हमारे पास आंसर में दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 जो पुट करते हैं वो नहीं करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। ओके, आर की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू 8 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 4। तो 6 6 जा 64 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 125। सो हमारे पास जो वॉल्यूम है 256 पाई आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर। अगर हम किसी लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर की बात करें तो हम पेरीमीटर बोलते हैं, और हम सर्कल में बात करें पेरीमीटर की तो उसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। क्लियर है? जो कि आपके पास 2 पाई आर होता है। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक आपके पास वाइड सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, तो जो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है जो ट्रैक है वो 7 मीटर है। क्लियर है? और अंदर वाले जो सर्कुलर ट्रैक आपके पास है उसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 2440। दोबारा देखिए इसको, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक इज 440, दैट मीन्स 2 पाई आर। मेरे पास कितना है? 440 है। जो ये मेरे पास होगा ना, ये रेडियस मेरे पास आर है, इतना। क्लियर है? तो यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। 22/7 आर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 440। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, और 22 से मैं डिवाइड करूँ तो 1 0, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आती है 70 मीटर। क्लियर है? देन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज, आउटर सर्कल यानी कि ये टोटल आपको रेडियस निकालनी है ना, तो ये वाली रेडियस सर्कल की रेडियस जो किसी तरफ से आप देख लें हर तरफ से सेम होगी। अगर ये मेरे पास R70 आया है, जो सर्कुलर ट्रैक मेरे पास रास्ता जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो टोटल अगर मैं कैपिटल R इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस को लेट करूं तो वो हमारे पास होगी 70 प्लस में 7, दैट दिस इम्प्लाइज दैट 77 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एंड द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात है। Yes, the area of the curved surface, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसके चारों तरफ का जो हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर एच, एंड द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो बेस होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है, तो वो हमारे पास क्या होगा पाई आर स्क्वायर आर, यानी कि ए पहले किसकी बात थी? द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे पास ए स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस जो है वो मेरे पास क्या है
बी स्क्वायर सेंटीमीटर है, गॉट इट। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मुझे क्या निकालना है, इस सिलेंडर की हाइट निकालना है। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय पाई, अगर ऑप्शन में चेक करूँ तो पाई मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो पाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू आती है रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई। क्लियर है। इस आर की वैल्यू उठाऊं और मैं मेरे पास जो 2 पाई आर एच इक्वल टू एच ए गिवन है वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 पाई आर की वैल्यू मेरे पास है रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई एच इक्वल टू ए। क्लियर है। मुझे चाहिए एच की वैल्यू, तो एच के साथ में जो भी पड़ा है वो हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। एच ए रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई एंड रूट ऑफ बी। क्लियर है। ऑप्शन में चेक करें ना तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यस इसमें है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में पाई नहीं है। अच्छा, मैं इस पाई को लिख सकती हूँ ए रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2, हम इसको राइट कर सकते हैं रूट ऑफ पाई रूट ऑफ पाई। जैसे कि मैं रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर 2 मेरे पास है तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2। सिमिलर वे से मैंने क्या किया, पाई को लिख दिया रूट ऑफ पाई रूट ऑफ पाई, साथ में पड़ा है हमारे पास रूट ऑफ बी, तो रूट ऑफ पाई से रूट ऑफ पाई कैंसिल, मेरे पास बचता है ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ पाई एंड बी। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करें, थर्ड नंबर ऑप्शन में हमारे पास यही है ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ पाई बी। दैट मीन्स जो मेरे पास हाइट है इस सिलेंडर की वो क्या होगी, ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ पाई बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइनोमियल। ट्राई होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। ठीक है। बाइनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, जैसे x प्लस 3 हो गया, ये हमारे पास बाइनोमियल होती है। ठीक है। ट्राइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है, इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल कहलाएगी, ये भी 2 टर्म है तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे, और ये हमारे पास 3 टर्म है तो हमारे पास ट्राइनोमियल होगी। क्लियर है। Now next option is the denominator of a rational number is greater than its numerator by 7। कहता है कि जो ये डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है उसमें जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर से 7। तो न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ही ज़्यादा है। अच्छा, इन दोनों का हम डिफरेंस करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो 7 का डिफरेंस है, यस, और इसमें भी 7 का, इसमें भी 7, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन से तो जस्ट ओनली हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही इनकरेक्ट हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन कट गया। हमारे पास 3 ऑप्शन में से आंसर हमें चेक करना है। आगे देखिए, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, जो हमारा न्यूमरेटर है वो इंक्रीज होता है 20 से, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3 द नंबर ऑब्टेन, तो हमें नंबर क्या मिलता है 4/3 मिलता है देन द रैशनल नंबर। तो बाय ऑप्शन हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर में आप 20 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से आप 3 माइनस कर दो, तो आपका आंसर 4/3 होना चाहिए। ओके, इसको हम चेक करें तो 44 में मैं क्या करूं, 20 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से मैं अगर 3 माइनस करूं, मेरा आंसर अगर 4/3 आ जाता है तो दैट मीन्स मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा, अदरवाइज हम थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे। ओके, यहाँ से मेरे पास आता है 6 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास आएगा 48, यस। अब यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा, एंड 6 से 4 से करें तो 4 6 जा, 4 8 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, यस। ऑप्शन नंबर 4/3 मेरे पास आया, यानी कि सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बाकी हम थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। सो 13 में मैं ऐड करूँ 20 और डिनोमिनेटर मेरे पास 20 है, उसमें से मैंने माइनस करना है 3। क्लियर है। सो यहाँ से मेरे पास आता है 33 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मेरे पास आएगा 17, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 4/3 की। नाउ इसको और चेक कर लेते हैं हम, 4 + 20 डिवाइडेड बाय 11 - 3, तो हमारे पास आता है 24, और यहाँ से मेरे पास आता है 8, जो कि हमारे पास 3 आता है। दिस इज नॉट इक्वल टू 4/3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर नहीं हो सकता, सेकंड ही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज दिस देयर इज अ लॉस ऑफ 6% देन द कॉस्ट प्राइस। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बताती हूँ। SP इक्वल टू होता है 100 + P डिवाइडेड बाय 100
इंटू सी पी एंड एस पी का फॉर्मूला अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी होगा। क्लियर है। सो अब देखते हैं जो जो चीज़ें हमें दी होंगी वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस, यानी कि सेलिंग प्राइस है मेरे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 3290 रुपीज़। देयर इज़ अ लॉस ऑफ 6%, यानी कि लॉस हुआ है तो 6%। देन द कॉस्ट प्राइस, और हमें सी पी फाइंड आउट करना है। तो लॉस हुआ तो हम ऑप्शन हमारे सेकंड फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, 3290 इक्वल टू 100 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 100। सी पी हमें फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज दैट 290 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ से मैं 100 में से 6 माइनस करूँ तो 94 आएगा, जो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू हमारे पास आएगा सी पी। क्लियर है। कैंसिल आउट करें तो 2 4 जा 8, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा। ओके, सो 164500 डिवाइडेड बाय 47 हमें डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास आएगा। यस, 47 से डिवाइड करें तो यहाँ जो मैं आंसर देखूँ ना, तो देखो हर एक में 3 आया हुआ है, तो दैट मीन्स 3 से तो करना पड़ेगा मुझे। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 2 14। यहाँ से मैं माइनस करूँ तो 3 2 5 हम कैरी लेंगे। अब ऑप्शन से चेक करें तो मतलब सेकंड जो नंबर है वो सब बिल्कुल अलग है। तो देखिए 3 से जब 141 आया है तो हम 4 से करके देखते हैं। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18। अगर 5 से करते हैं तो यस 5 से कंप्लीट जा रहा है ये। वेट अ मिनट, यस 5 से अगर मैं करती हूँ तो 5 7 जा 35। वेट अ मिनट, यस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23। तो आपके पास आता है, इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 3500। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ वेट अ मिनट, मैं 4 चोट लगा देती हूँ लैपटॉप। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ द एक्सप्रेशन, इन दोनों का सम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर देन द कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 4 आपको निकालना है, क्या कोफिशिएंट आता है। तो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4 में से माइनस करना है इन दोनों का सम। दैट मीन्स -3x³ वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई रेज टू पावर क्यूब। अब देखो मैं ना समझाने के लिए आपको कंप्लीट राइट कर रही हूँ, बट एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाना हम करेंगे क्या, सब कुछ नहीं उठाएंगे, हमें सिर्फ y की पावर 4 का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो एग्जाम में हम अपना टाइम बचाने के लिए जस्ट ओनली यहाँ से उठाएंगे y की पावर 4। इन सब की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें से मुझे माइनस करना था इन दोनों का सम। इन दोनों को मैं सम यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस करूँ तो अंदर मेरे पास बचता है, अगर मैं y की पावर 4 को चेक करती हूँ तो -5y की पावर 4। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, y की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 5y की पावर 4। तो यहाँ मेरे पास हो जाता है 6y की पावर 4। तो y की पावर 4 का कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास 6 होगा। ये कंप्लीट आपको मैंने सब समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज आपको ये कुछ नहीं उठाना। y की पावर 4 चाहिए, मैंने उठाया यहाँ से, और यहाँ से देखा y की पावर 4 मेरे पास -5y की पावर 4 है, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट आप आंसर अपना निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज, इसको आपने सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो 15
मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 15 आना चाहिए, तो 5 3 ज़ा 15, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2x, नहीं 5 3 ज़ा 15 ना, तो 5 और प्लस का 3, गॉट इट, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 25 एक्स प्लस 3, और यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5 आपके पास बचता है। ओके, सो यहाँ 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, दिस इम्प्लाइज दैट 3x, यानी कि इसको हम कंप्लीट सोल्व करें तो मेरे पास आएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 3। आई होप ये सोल्व करना आपको आता होगा। सो यहाँ मेरे पास क्या बचता है, x प्लस 3, x माइनस 5 एंड x प्लस 5। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइडेड बाई 5 x प्लस 5 मेरे पास बचेगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं ना आपको याद रखने होते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि वो हम कैसे याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट इतने इजी होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर आपके पास सबसे छोटे वाला ट्रिपलेट होते क्या हैं, जब पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 3 नंबर ऑफ साइड्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल हो, बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना हमें याद होने चाहिए, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 3 तरीके बताती हूँ आपको कैसे आप याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पहला तो ये है कि अगर छोटे वाला नंबर आपको ओड नंबर मिल जाए ना, सबसे छोटे वाला ओड नंबर मिल जाए, तो उनके बाकी 2 वाले नंबर में 1 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, तो जैसे कि हमारे पास होता है 5 12 एंड 13 भी ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसमें सबसे छोटे वाला नंबर मेरे पास ओड नंबर होता है और बाकी 2 नंबर के बीच में डिफरेंस जो होता है ना वो 1 का होता है। ऐसा ही ऑप्शन ले लीजिए आपकी 7 24 और 25 भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि छोटे वाला नंबर मेरे पास क्या है, ओड नंबर है, तो बाकी दोनों के बीच में हमारे पास मिलेगा 1 का डिफरेंस। और एक और हम लें तो 9 40 एंड 41, तो सबसे छोटे वाला नंबर देखिए ओड नंबर है, तो हमारे पास बाकी 2 जो इसकी नंबर ऑफ साइड आएंगी उनमें 1 का डिफरेंस हमारे पास मिलेगा। एक और ऑप्शन हम चेक करें तो 11 एंड 60 61, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं, ऐसे भी काफ़ी सारे होंगे कि अगर आपके पास छोटे वाला साइड जो है वो ओड नंबर हो तो बाकी दोनों के बीच में आपको 1 का डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, ये ट्रिक तो यहाँ काम नहीं की क्योंकि जो सबसे छोटी साइड है वो हमारे पास इवन नंबर है ना। एक और मैं आपको मेथड बताऊं तो जैसे 3 की टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30 4 8 कंप्लीट 4 की टेबल हम लिखे तो 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 एंड 5 की टेबल हम राइट करें 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45 एंड 50। अब ये देखो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास बनते हैं, ये भी आप कुछ डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो, गॉट इट। तो ये हमारे पास सारे क्या बनते हैं, पाइथागोरस मेरे पास बनते हैं ट्रिपलेट। अब यहाँ भी देखूं तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, बाई चांस मान लो इनमें से आपको ऐसा मिल जाए तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि छोटे वाला नंबर ओड हो तो ऐसा होता है, कुछ आप याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हो। हमेशा एक ट्रिक हर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे फॉलो नहीं करेगी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ये बातें, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ एक नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आप याद करके और याद रख सकते हो, ठीक है। तीसरी और मैं ट्रिक आपको बताती हूँ
तो देखिए सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है। अच्छा, इनमें से मैं उठाऊं यूनिट प्लेस, हम चेक करें 6 6 जा 36, यानी कि 16 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो है कि आप कंप्लीट इनका स्क्वायर निकालो तब आप चेकआउट करोगे। अच्छा, 16 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। यहाँ से देखिए 12 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट प्लेस मेरे पास 4 आएगा। दैट मीन्स यहाँ जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास यूनिट प्लेस 8 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास यूनिट प्लेस आएगा 6, जो कि इक्वल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, हम थर्ड फोर्थ में और चेक करते हैं। पहले ये मैंने चेक किया फर्स्ट ऑप्शन, मैं थर्ड ऑप्शन चेक करती हूँ, यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरा सबसे बड़ा साइड 38 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 35 का स्क्वायर प्लस मेरे पास होगा 12 का स्क्वायर, है ना। तो जब मैं 38 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यूनिट प्लेस मेरे पास आएगा 4, 8 8 जा 64, यानी कि यूनिट प्लेस मेरे पास 4 आने वाला है। अच्छा, यहाँ से 35 को 35 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा यूनिट प्लेस आएगा 5। जब मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा यूनिट प्लेस आएगा 4, यानी कि राइट हैंड साइड पे मेरा यूनिट प्लेस बनेगा 4, बट लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा यूनिट प्लेस जो बनता है वो 4 बनता है। ये भी मेरा ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ में चेक करूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 39 का स्क्वायर आना चाहिए 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस 1 आएगा। यहाँ से मेरा यूनिट प्लेस 5 और यहाँ से मेरा यूनिट प्लेस 4, तो ये भी कभी इक्वल नहीं होगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूँ ना तो 37 का सेकंड ऑप्शन हम चेक करें तो 37 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 7 7 जा 49, 9 आएगा, यहाँ से 5 प्लस 4, यहाँ के यूनिट प्लेस दोनों मैच कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देखो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो मिलेगा, बाकी 3 कैंसिल हो गए तो ये होंगे। तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे हैं कि यूनिट प्लेस आपके पास सबसे छोटा और ओड नंबर मिले, यूनिट नहीं सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो है आपके पास ओड नंबर मिलती है, तो बाकी दोनों में डिफरेंस 1 है। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं, कुछ ये ऐसे ट्रिपलेट हैं जो इनकी टेबल में बनते हैं, बट कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक सबसे इजी मेथड ये भी आप ट्रिक लगा सकते हो कि इनके यूनिट प्लेस चेक कर लो। आई होप ये सारा जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वो समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एजेस डज अ पॉलीहेड्रन विद फेसेस। देखो ये क्वेश्चन लगभग पेपर्स में रिपीट हो रहा है। फेस कितने, कोई भी पॉलीहेड्रन कोई ऐसी क्लोज लाइन सेगमेंट की बनी हुई फिगर है जिसके फेस आपके पास 12 हैं और वर्टिसेस आपके पास हैं 12 और फेसेस आपके पास हैं 8। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F प्लस वी इक्वल टू E प्लस 2। तो यहाँ जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो सब्स्टिट्यूट करें। 8 प्लस वर्टिसेस हमारे पास हैं 12, एजेस हमें निकालना है प्लस में 2, ई की वैल्यू निकालें तो 12 और 8 हमारे पास होगा 20 माइनस 2 इक्वल टू ई, दैट मीन्स ई की वैल्यू मेरे पास आती है 80। So option number 3 is our answer. Now next question is which of the following is true in case of isosceles trapezium। देखो ट्रेपेजियम होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले दो पैरेलल साइड होती हैं इसकी, ठीक है, बट दो पैरेलल साइड होती हैं, दो हमारे पास होती है नॉन पैरेलल साइड, तो इसको बोला जाता है ट्रेपेजियम। दिस इज हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। अगर मान लीजिए पैरेलल ट्रेपेजियम की ये बी है, ए है लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो बी है, तो एरिया जो ट्रेपेजियम का होता है ना वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में एच। बट ट्रेपेजियम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो साइडें तो पैरेलल होंगी, ठीक है, बट क्या होगा ये साइडें पैरेलल तो होंगी, यानी कि अगर मैं इस ट्रेपेजियम का नाम ए बी सी डी रख दूं तो अब दो साइडें पैरेलल होंगी, बट जो दो नॉन पैरेलल साइडें हैं ना वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होती है। आइसोसेलेस का मीनिंग दो साइडें इक्वल होनी चाहिए, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगी और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी। क्लियर है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें तो ओनली 2 एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एडजेसेंट साइड्स होती हैं साथ वाली दो साइडें, यानी कि जैसे कि AD इक्वल है AB के, या फिर AB इक्वल है BC के, या फिर BC इक्वल है CD के, या फिर CD इक्वल है
AD के। ऐसा नहीं होता कि जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओनली पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, नो, पैरेलल साइड्स कभी इक्वल नहीं होती, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ओनली नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर, नॉट 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज में हमें नंबर निकालना है इन 3 and 1/2 ऑफ अ राइट एंगल। क्या कह रहा है, 3 and 1/2 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल, गॉट इट। तो 3 तो कंप्लीट है, यानी कि 90 + 90 + 90 एंड हाफ ऑफ 90, हाफ ऑफ 90 45। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। 90 + 90 + 90 270 + 45। सो यहाँ हमारे पास आएगा 5, 11 और 3, यानी कि 315 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है जिसके चारों एंगल दिए हुए हैं 1 रेशियो के अंदर। तो मैं रेशियो कंटिन्यूएंट x लूँ तो हमारे पास एक एंगल x होगा, दूसरा 2x होगा, तीसरा 3x होगा और फोर्थ एंगल मेरे पास होगा 4x। ठीक है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें फाइंड आउट करना है। यू नो वेरी वेल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपके पास, वो हमारे पास होता है 360 प्लस में 4x = 360। सो यहाँ से सबका टोटल क्या होगा, 3 2 + 1 3 3 3 6 एंड 10x = 360। क्लियर है। सो x = मेरे पास वैल्यू आती है 36। तो जो मेरा पहला एंगल था 1 2 3 4, तो ये एंगल किस रेशियो में होंगे, पहला एंगल 36 होगा, दूसरा एंगल मेरे पास होगा 2, सबसे लार्जेस्ट एंगल हमें निकालना है ना, तो लार्जेस्ट एंगल मेरे पास था 4x। क्लियर है। सो 4x की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14। तो ये तो आ गया सबसे लार्जेस्ट एंगल। ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए कि सेकंड लास्ट पूछे या फर्स्ट पूछे, तो जो भी एंगल पूछेंगे आप इन एंगल में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ 10 नंबर इज 96, 10 नंबर है आपके पास, उसका जो मीन है, अब जैसे सपोज कीजिए कि 2 नंबर का मैं मीन निकालूं, तो दोनों नंबर का एडिशन जितने भी नंबर हैं वो आपके पास आता है। सपोज कीजिए मीन मेरे पास है k है। ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको जस्ट ओनली सम निकालना है 2 नंबर का, तो आप कैसे निकालेंगे कि जो भी नंबर था उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस टाइप से ही हमें क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ 10 नंबर इज 96। अगर मैं 10 नंबर का सम निकालूं, यानी कि सम ऑफ 10 नंबर, तो जो मीन था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर वेज अगर मुझे 2 नंबर का सम निकालना है तो जो भी मीन था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 10 नंबर का बात है तो सम ऑफ 10 नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 96 × 10, दैट मीन्स आपके पास आ गया 960। वन ऑफ द नंबर, इन 10 नंबर के सम में से एक नंबर मेरे पास 150 है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर्स। अब देखिए मैं कहूँ कि इन 2 नंबर में से मेरे पास एक नंबर, सपोज कीजिए b जो नंबर है वो मेरे पास है 20, तो आप दूसरा नंबर निकाल दीजिए। तो आप क्या करते हैं, 2 नंबर के सम में से एक नंबर आपको पता है, तो टोटल सम में से आप क्या करेंगे, वो नंबर माइनस कर देंगे, तो आपके पास सिंगल नंबर बचेगा, उसका आप मीन निकाल देंगे। तो ये तो है मेरे पास 10 नंबर का सम। ठीक है। अब मैं निकालूं सम ऑफ 9 नंबर, तो टोटल 10 के सम में से जो मेरे पास नंबर है वो मैं माइनस कर दूंगी, तो क्या बचेगा 018, 018। यस। तो ये हमारे पास जो है ना वो है हमारे पास सम ऑफ 9 नंबर। अब मुझे क्या निकालना होगा, अगर मीन निकालना है, मीन ऑफ रिमेनिंग 9 नंबर्स, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9 9 जा 81 0, दैट मीन्स 90 मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा उन 9 नंबर्स का। तो पहले क्या करना है, हमें मीन दिया हुआ है 10 नंबर का, मुझे सम निकालना है 10 नंबर का, तो 96 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। उन 10 नंबर में से एक नंबर 150 है, तो 10 नंबर के सम में से मैं एक नंबर 150 माइनस कर दूंगी, तो ये मेरे पास सम आ गया 9 नंबर्स का। अब 9 नंबर्स का मीन मुझे निकालना है, 9 से आप फर्दर डिवाइड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया गया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से जो प्राइम नंबर मेरे पास हैं वो कौन कौन से होंगे, 2 3 एंड 5।
अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस 1 2 3 है आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास हैं 6। 3 1 जा 3 2 जा 6, दिस इंप्लाइज दैट 1/2। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। तो ये थे आपके पास 20 क्वेश्चन जो पेपर 13 जनवरी 2023 को हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यकीन मानिए कि अगर आप जस्ट ओनली बेसिक आपकी थोड़ी थोड़ी क्लियर है तो लगभग सारे बेसिस में इन वीडियोस में आपका क्लियर करवा रही हूँ, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो ये सीटेड वाले पेपर के लिए इनफ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 कमेंट भी कीजिए। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।